जियो फाइनेंस जहां पर कि नतीजे थोड़े से अलग आए हैं। अलग मैं इसलिए बोल रहा हूं, खराब भी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कंपनी का सितंबर क्वार्टर से देखोगे तो आपको प्रॉफिट जो है वो काफ़ी गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर लास्ट ईयर इसी क्वार्टर से देखोगे तो करीब 9% गिरता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यूज़ में करीब 100% का जंप है। अब देखिए, जो इनका नेट प्रॉफिट है वो इसलिए खास नहीं रहता क्योंकि इनकी एक डिविडेंड इनकम आती है करीब 200 करोड़ से ज़्यादा की। वो आती है सितंबर क्वार्टर में, और वो एक अलग ही क्वार्टर रहता है सितंबर क्वार्टर। अब इस क्वार्टर में नहीं आनी थी तो उसका नेट प्रॉफिट पर सीधा असर देखने के लिए मिला। पिछले साल भी नहीं आई थी। ये जो 295 करोड़ देख रहे हो उसमें भी डिविडेंड इनकम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर 9% का जंप, इसी 9% की गिरावट प्रॉफिट में, इसीलिए थोड़ा सा आज काउंटर प्रेशर में भी है। लेकिन प्रशांत सर, कैसे देख रहे हो आप जियो फाइनेंस के नतीजों को? रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट हल्का सा डाउन हुआ है YOY में, लेकिन डिविडेंड इनकम चूंकि इस क्वार्टर में नहीं आई, इसलिए क्यू ऑन क्यू तो प्रॉफिट काफी कम दिख रहा है। देखो, जियो का एक्चुअली आपको टॉप लाइन के हिसाब से देखना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने जो 3-4 सेगमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किए और बिजनेस चालू कर चुके हैं, तो वो बिजनेस चालू हो चुका है। मैं लास्ट एक क्वार्टर से देख रहा हूँ कि बहुत सारे जगह में जियो फाइनेंस के एड्स, जियो फाइनेंस के कोल्ड कॉल्स आना चालू हो चुके हैं फॉर देयर ऑल दी काइंड ऑफ बिजनेस। आपका लाइफ इंश्योरेंस देखो, हेल्थ इंश्योरेंस देखो, विद रिस्पेक्ट टू एएमसी का जो अनाउंसमेंट देखो, एवरी 15 दिन में कहीं ना कहीं नया स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, और 3-4 दिन में ये बिलियन ऑफ रुपीस उसको फंडिंग मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू AUM इन दी म्यूचुअल फंड। तो मुझे लगता है कि टॉप लाइन ग्रोथ आते रहेगा फॉर वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। वो सब चीजें प्रॉफिट में आने के लिए शायद साल भर लगेगा यहाँ से भी। सो सच काइंड ऑफ डिप इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। हमने देखा ही है, जब भी रिलायंस हो या मुकेश भाई कोई बिजनेस में जाते हैं तो एक छोटा सा कंसोलिडेशन पीरियड होता है 1-2 साल के लिए। तो उसके बाद जो एक्चुअल रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑल द सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस। आई थिंक दैट विल ड्राइव द बिजनेस लॉन्गर। तो मुझे लगता है कि 280-270 का रेंज में कोई भी कभी भी रहता है, तो इट्स ए बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी के हिसाब से लॉन्ग टर्म में होल्ड रखना चाहिए। एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट, सितंबर एज वेल एज मार्च में थोड़ा सा उनका डिविडेंड इनकम आता है, तो वो हिसाब से वो थोड़ा सा इन्फ्लेटेड दिखता है नंबर्स। बट अगर तुम उसको सिर्फ कंपेयर करना है सेगमेंटल के अंदर कि उसके सेगमेंटल बिजनेसेस में प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मुझे ये क्वार्टर में दिखा कि स्लाइटली सेगमेंटल में इंप्रूवमेंट आना चालू हो चुका है। Obviously, a bigger impact वो टर्नओवर पे रहेगा। टाइम बिंग दे आर नॉट फोकसिंग मोर ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, दे आर फोकसिंग मोर ऑन द रीच ऑफ द बिजनेस। तो रीच बढ़ रहा है, रीच बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। बट एज ए इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली आप सब लोग प्रॉफिट्स देखते हो, तो वो प्रॉफिट शायद साल भर के लिए देखना नहीं चाहिए। एवरी डिप हैज टू बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। ठीक है सर, अगला काउंटर